हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए असासिन्स ब्रदर के पार्ट 20 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था मैं एम और मदर ईवो को जाते हुए देख रहे थे। लगभग 10 मिनट बाद दोनों भी सीएन के अपार्टमेंट में थे। दोनों सोफ़ा पर बैठे हुए थे और ईवो उनके सामने बिल्कुल एक वुडन स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था और मदर की नज़रें सिर्फ और सिर्फ ईवो पर थी। ईवो के तो पसीने छूट रहे थे, गला सूख रहा था, यहाँ तक कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। करीब 10 मिनट बाद बड़ी मुश्किल से ईवो ने पूछा, क्या आप चाय पियोगे? मदर फोर्सफुली मुस्कुराई और बोली, हाँ, एक्स्ट्रा शुगर के साथ। ईवो ने नोट किया और वहाँ से ऐसे भागा जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हो। अब मदर ने गहरी सांस ली और बुदबुदाई, वेल, अभी के लिए तो इसे सीएन के ऊपर छोड़ दो ताकि वो इसे कुछ सिखा सके। फिर उसने एम की तरफ देखकर कहा, इस पर नज़र रखना। एम का चेहरा तुरंत खिल गया। अब दोनों भी ऑफिस वापस लौट आए। सीएन को पहले ही ईवो ने कॉल करके सब कुछ बता दिया था, क्योंकि आज भी सीएन को देर हो रही थी और वैसे भी वो औरत और सीएन का दोस्त ईवो से मिलकर गए थे। ईवो को तो ये बात बतानी ही थी। सीएन सीधा प्रेसिडेंट के ऑफिस चला गया, उन्हें इस बात का रिपोर्ट देने के लिए कि उसने अपना काम ख़त्म कर दिया है। फिर उसने पूछा, मदर, आप ईवो से मिलने के लिए गई थी? मदर ने कहा, हाँ, मैं बस वहाँ से गुज़र रही थी तो सोचा क्यों ना उस लड़के को चेक किया जाए। क्यों? सीएन ने कहा, नहीं, कुछ नहीं। मदर ने पूछा, उसकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? अभी भी वो बहुत वीक लगता है। सीएन ने कहा, हाँ, वो टेक्निक्स बहुत फास्ट सीख रहा है, पर उसकी बॉडी बहुत वीक है, उसे बॉडी बिल्ड करने में टाइम लगेगा। मदर ने कहा, आई सी, पर वो लड़का तो काफ़ी सॉफ्ट लगता है, क्या वो किसी को मार भी पाएगा? सीएन ने तुरंत इसका जवाब नहीं दिया। फिर बोला, अभी तो नहीं, वो अभी भी अपने पेरेंट्स की डेथ की मेमोरी से नहीं उभरा है, इसलिए मैं उसे डिफेंस सिखा रहा हूँ। मदर ने कहा, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे हाथ में है, पर वो तुम्हारे घर पर काफ़ी सुकून से रह रहा है, उसे बाहरी दुनिया के बारे में कोई पता नहीं है। अगर उसने तुम्हें फॉलो करने से मना कर दिया तो? सीएन ने कहा, अगर उसे सब कुछ पता चला और उसने हमारा साथ देने से मना कर दिया तो उसे मरना पड़ेगा। सीएन ऐसे बोल रहा था जैसे वो रूल बता रहा हो। मदर ने स्मग करते हुए कहा, गुड, कोई भी इमोशंस अपने काम में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, और ये तुम्हें याद है, ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या मैं उसे तुम्हारे ज़िम्मे छोड़ सकती हूँ? सीएन ने कहा, मदर, मैं जू नहीं हूँ। प्रेसिडेंट ने स्मग किया। वो सेटिस्फाइड थी। उसका बेस्ट वेपन जू की तरह वेस्ट नहीं गया। अब मदर ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, उस लड़के को अगर तुम्हारी सच्चाई पता चल गई या फिर वो कंपनी का साथ नहीं दे पाया, फिर तो उसकी किस्मत वही तय होगी। उसे इस दुनिया से गायब करके हमें कोई नया ढूंढना होगा। मदर ने मुस्कुराकर सीएन की तरफ देखा। सीएन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मदर की नज़रें अभी भी सीएन पर थी। कुछ देर बाद उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और फिर बोलने लगी, लगता है मेरे बेटे को उसका नया डॉल काफ़ी पसंद आया है। ठीक है, रख लो। अगर तुम बिहेव करते हो, मदर इसे तुमसे नहीं छीनेगी। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या पावर रखती है। सीएन ने मदर की तरफ देखा और कुछ पल रुकने के बाद उसने पलकें झुका ली। इस पूरी चीज़ का मतलब था, हाँ, तुम जा सकते हो, मदर ने कहा। सीएन वहाँ से चला गया। पहली बार उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या चाहता है, क्या सोचता है, क्या कर रहा है, कुछ भी, किसी भी चीज़ का मतलब नहीं निकल रहा था। जब से वो कंपनी में आया था वो हमेशा फोकस्ड रहा, अपने काम के प्रति ईमानदार रहा। फिर अभी क्या गलत हुआ है? वो अभी भी श्योर नहीं था। उसने ईवो को क्यों चुना? वो उसे प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है? उसे डिफेंस क्यों सिखा रहा है?
बस उसे एक बात तो रियलाइज़ हो गई थी कि वो उसे अपनी तरह किलिंग मशीन नहीं बनाना चाहता। चाहे वो उसके घर में एक डॉल बनकर ही रहे, चाहे फिर वो उसे यूज़ करे या फेंक दे, वो तो हमेशा बस मारना ही जानता था। पर उसने पहली बार किसी को बचाया था, तो उसे मरने देने के लिए थोड़े ही, चाहे जो हो। वो अपने आप को इस बात पर कन्विंस कर रहा था कि वो उसके लिए बस एक टॉय है और उसकी इमेज अच्छा बनाने के लिए उसे अपने साथ रखना है। बस उसका कोई असासिन दोस्त उसके इस प्लान पर पानी ना फेर दे। वैसे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपने हाथों से ईबो को मार डालेगा। शाम हो रही थी। ईबो पास ही के पार्क में एक्सरसाइज कर रहा था। उनके घर पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, इसलिए उसे पार्क जाना पड़ता था। अभी वो अपनी पूरी बॉडी को अपने हाथ पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसके लेग्स भी हवा में थे। तभी उसकी नज़रें एक पर्टिकुलर फैमिली पर पड़ी। एक माँ और उसके 2 बेटे, दोनों भाई आपस में खेल रहे थे और मदर उन्हें चेयर कर रही थी। अचानक से छोटा वाला गिर गया और रोने लगा। बड़ा वाला भागते हुए उसके पास आया, उसे समझाने लगा। थोड़ी देर में उनकी मदर भी उनके पास आई। वो सब काफ़ी शोर मचा रहे थे पर बहुत खुश लग रहे थे। ईबो के पास ऐसा बचपन कभी भी नहीं था। उसके चेहरे पर एक पेनफुल स्माइल आ गई। तुम यहाँ हो? तभी उस आवाज़ से वो चौंक गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। उसकी चिन और घुटने पर बड़ी ज़ोर से लगी। काफ़ी खरोश आई, मुंह से खून निकलने लगा। अब उसने वापस मुड़कर देखा तो पाया वहाँ पर सियन खड़ा है। तुमने तो मुझे डरा दिया, ईबो बोला। डराया? तुम्हारा फोकस कहाँ पर है? मैं चल कर यहाँ तक आया, तुम्हें आवाज़ सुनाई नहीं दी? तुम्हारे इंस्टिंक्ट काम नहीं करते? तुम इतने बेखबर कैसे रह सकते हो? क्या तुम ठीक से प्रैक्टिस भी कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में। क्या तुमने वो भी नहीं सीखी? तुम हमेशा के लिए मासूम और केयरलेस नहीं बन सकते। सेन चिल्ला रहा था और ईबो ये सब सुनते हुए सीधा खड़ा हो रहा था। उसने सर नीचे झुकाया। उसके मुंह में जितना भी खून और सलाइवा जमा हुई थी वो उसने थूक दी। ईबो काफ़ी धीमी सांसें ले रहा था, गुस्सा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उसकी गलती क्या थी? सेन ने ईबो के घुटने की तरफ देखा। वहाँ पर कुछ और कट्स लग गए थे। अब उसने कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल किया, काम डाउन किया और कहा, हम घर जा रहे हैं, तुम्हारी एक्सरसाइज यही ख़त्म होती है। सेन ने चलना शुरू किया। ईबो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। वैसे इतनी एक्सरसाइज करने के बाद उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसे हमेशा डांट पड़ती है। उसे गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था उसका बहुत अपमान हो गया है। चलते चलते गुस्से में उसने घास पर ज़ोर से किक दी, पर पता नहीं क्या, शायद से उसका ध्यान नहीं था या फिर उसे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसकी एड़ी घूम गई और वो ज़ोर से ज़मीन पर गिर गया। उसे और भी ज़्यादा दर्द हुआ। अब तो वो शर्म के मारे अपना सर भी नहीं उठा पा रहा था। तुम कर क्या रहे हो? क्या तुमसे ठीक से चला भी नहीं जाता? सेन उस पर चिल्लाना चाहता था, पर उसने कुछ नहीं कहा। शायद से वो समझ गया था कि वो क्या फील कर रहा है। वो ईबो के पास आया, झुका, ईबो को हाथ देने की कोशिश की, पर ईबो ने उसका हाथ चटक दिया। पर सेन की ग्रिप से बचना थोड़ी ही आसान था। उसने उसे ठीक से पकड़ा और खींचकर उसे पीठ पर बिठा दिया। सेन वापस से चलने लगा, बिना पार्क में बैठे उन लोगों की तरफ देखते हुए जिनकी नज़रें उन दोनों पर ही गड़ी थी। फ्रेश होने से भी पहले सेन ने पहले ईबो के ज़ख्म ट्रीट किए, जो अभी एक हाथ अपनी आंखों पर रख के सोफ़ा पर लेटा हुआ था, जैसे सेन से नज़रें मिलाने की हिम्मत उसमें ना हो। और फिर वो वैसे ही सो गया। फिर सेन ने कहा, योर मैजेस्टी, उठ जाइए। उसकी आवाज़ धीमी थी पर सार्कास्टिक लग रही थी। यह आवाज़ सुनकर ईबो की नींद खुल गई। उसने पाया सेन ने कॉफ़ी का मग टेबल पर रखा है, उसके हाथ में एक और कैन भी है और वो सोफ़ा के कोने में बैठा है। ईबो ने अपने पैर फोल्ड कर लिए ताकि सेन को बैठने के लिए और जगह हो सके। पैर मोड़ते वक्त उसे समझ आया उसके घुटनों पर कुछ बैंडेड लगे हुए हैं। अब भी दर्द हो रहा है? सेन ने पूछा। नहीं, ईबो ने कहा।
सेन ने कहा, कॉफ़ी पियो। ईबो ने वो कैन लिया, उसे ओपन किया, पर पिया नहीं। माना कि उसका गुस्सा कम हो गया था, पर अभी भी उसका मुंह फूला हुआ था। सेन ने अब टीवी शुरू किया और उसे म्यूट कर दिया। फिर ईबो से कहा, क्या तुम बता सकते हो वो क्या कह रहे हैं? ईबो ने तुरंत कहा, कैसे? तुमने तो आवाज़ बंद कर दी है। सेन ने कहा, तो क्या तुम्हारे पास सिर्फ कान ही है, बाकी कुछ नहीं है? ज़रा उनकी तरफ देखो, उनके होठों को रीड करने की कोशिश करो। अब सेन उनकी कुछ लाइंस बोलने लगा। ईबो तो चौंक गया। सेन ने कहा, अब तुम ट्राई करो। ईबो पूरी तरह से तो उनके सारे शब्द कैचअप नहीं कर पाया, पर वो धीरे धीरे समझने लगा और कुछ कुछ लाइनें बोलने लगा। वाह, ये तो, सेन बोला, मज़ा आ रहा है ना? हाँ, ईबो ने बिल्कुल खुश होकर कहा, जैसे वो भूल ही गया कि वो तो अपने गगा पर गुस्सा था। पर जब उसे याद आया, उसने चुपचाप कॉफ़ी उठाई और उसे पीते हुए अपने एक्सप्रेशन छुपाए। अब सेन ईबो की तरफ देखते हुए बोलने लगा, ठीक है, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे बोलने की कोशिश करो। रेडी? इधर ईबो की तो हालत ख़राब। वो सोचने लगा, मुझे उसके होठों की तरफ देखना होगा। तो दाम, ईबो ने पहले तो सेन की तरफ देखा, मतलब उसके होठों की तरफ। कितने परफेक्ट थे। ऐसा लग रहा था गॉड ने टाइम निकाल कर, पूरा मेजरमेंट लेकर, पूरा प्रोपोर्शन से उसका चेहरा बनाया है। और इन लिप्स को बनाने के लिए तो सबसे बढ़िया वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। और फिर हेवन के सबसे बेस्ट फ्लावर को लेकर इन्हें पेंट किया है। वो कितनी खूबसूरत है। और फिर अपना काम ख़त्म करके उनके नीचे काला टिक्का भी लगा दिया है, वो मोल, ताकि उन्हें नज़र ना लगे। ईबो इतनी जल्दी कॉफ़ी पी गया कि वो चौंक कर गया। सोचने लगा, ये ट्रेनिंग तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर उसे कंसंट्रेट करना तो सीखना था। हर सिचुएशन में बिहेव करना भी सीखना था। उसे इतना स्ट्रिक्ट टीचर जो मिला था, और किसी तरह से उसने सेन के कुछ शब्दों को समझना तो सीख लिया। अब वो ज़्यादा जल्दी सीख रहा था। सेन बस अपने होंठ हिला रहा था बिना कोई आवाज़ किए, और ईबो बस उसने देखकर उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था। अब सेन ने श्रग करते हुए कहा, हाँ, ये इसी तरह से होना चाहिए। तुम्हें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कितनी मज़े की बात है, तुम दूर रहकर भी दो लोगों की बातें समझ सकते हो। पर हाँ, इन्हें क्राउड के बीच में प्रैक्टिस मत करना। जब तुम किसी की तरफ घूर कर देखोगे तो लोगों को ये गलत लगेगा। समझ गया, ईबो ने कहा। सेन ने कहा, ठीक है, अब इसे भी अपने प्रैक्टिस शेड्यूल में ऐड कर लेना। जब भी तुम थक जाओगे इसे ट्राई करते रहना। और हाँ, तुम किताब को उल्टा पकड़ कर पढ़ने की भी कोशिश कर सकते हो। इससे तुम्हारा बोर्डम दूर हो जाएगा, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। और मैं तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताना चाहता हूँ। ईबो ने नोट किया, फिर पूछा, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? सेन ने कहा, मैंने खुद से पता लगाया है। जब भी मैं अकेला होता था, मेरे पास कुछ करने को नहीं होता था। सेन ने उठकर अपना खाली ड्रिंक कैन डस्टबिन में डाल दिया। ईबो ने भी अपना ड्रिंक ख़त्म किया और सेन के पास आते हुए बोला, वो क्या है, मुझे सब कुछ सीखना है। सेन ने कहा, अभी? ईबो ने तुरंत नोट करते हुए कहा, सेन ने कहा, इसके लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा। अब वो दोनों बाहर एक बेंच पर बैठे थे, एक आर्टिफिशियल लेक के पास। ये जगह ज़्यादा क्राउडी नहीं थी, बस कुछ लोग गुजर रहे थे। सेन ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। हाँ? ईबो ने सरप्राइज होकर कहा। सेन ने कहा, हाँ, हम अपने आंखों पर बहुत डिपेंड होते हैं। हमारे बाकी ऑर्गन्स भी उतना ही अच्छा काम कर सकते हैं, तो तुम्हें इसी बात का पता लगाना है। यह कहकर सेन ने आंखें बंद कर ली। फिर ईबो से बोला, यहाँ से जो भी गुजरेगा मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊँगा, और तुम इसे चेक करना कि मैं सही हूँ या गलत, ठीक है? ठीक है, ईबो ने कहा। और अब गेम शुरू हो गया। आवाज़ सुनते ही सेन ने कहा, दो लेडीज़ जो अपनी मिड 20s में हैं, फिर एक वयस्क जो एक बच्चे के साथ जा रहा था, उसके बाद
एक मोटा लड़का, शायद से वो अपने फ़ोन में बिजी है। ईवो चौंक कर उस तरफ देख रहा था और कह रहा था, तुम ये सब कैसे देख सकते हो? सेन ने अपनी आंखें खोल ली और स्मग करते हुए ईवो की तरफ देखकर कहा, कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनना और कुछ सिंपल कैलकुलेशन। ईवो आंखें छोटी करके सेन की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसे भरोसा नहीं हो रहा हो। वो सोच रहा था, ये कैसे पॉसिबल है? उसने कहा। सेन ने कहा, क्यों नहीं? लड़कियों की हील्स की आवाज़ अलग होती है और मैंस के हील्स की आवाज़ अलग। और हाँ, वो दोनों चलते भी अलग तरह से है। तुम जब ध्यान से सुनोगे तुम्हें पता चल जाएगा। बूढ़े स्लोली चलते हैं और जवान लोग जल्दी जल्दी। जॉगिंग करते वक्त सांसों की आवाज़ भी होती है। एल्डर साइकिल वाला जवान लोगों से ज़्यादा बार बेल मारता है। मोटा आदमी पतले लोगों से धीमा चलता है। ईवो का मुंह तो खुला का खुला रह गया। से ने कहा, ट्राई करके देखो। ईवो इतना कॉन्फिडेंट तो नहीं था, फिर भी उसने आंखें बंद कर ली और सेन कहने लगा, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारे लिए दुनिया पूरी तरह से शट डाउन हो जाती है और तभी हमारे बाकी ऑर्गन्स अपना मैजिक दिखाने लगते हैं। तुम दुनिया को अलग नज़रिए से देखने लगते हो और इसमें बहुत मज़ा आता है। आंखें बंद करते ही सेन की बातें ईवो के अंदर ऐसे घुल गई जैसे वो उसके खून में दौड़ रही हो। सेन ने कहा, अगर एक से ज़्यादा लोग हो तो तुम उसे स्किप कर देना। वेल, इस तरफ से एक आ रहा है। ईवो ने कहा, ये एक लेडी है, मैं उसके हील की आवाज़ सुन रहा हूँ। नहीं, सेन ने कहा। ईवो ने तुरंत आंखें खोलकर देखा तो पाया वो आदमी अपने साथ एक स्टिक लेकर घूम रहा है। उप्स, वो पूरी तरह से गलत था। सेन ने कहा, जब एक आदमी दो पैरों पर चलता है उसके पैरों की आहट एक जैसी होती है, टिक टॉक जैसे। और जब कोई स्टिक पकड़कर चल रहा हो तो वो जब ज़मीन पर छूती है तो उसकी आवाज़ एक जैसी आती है, टॉक 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 करके। उस आवाज़ में अलग रिदम होता है। हाँ, सही है। ऐसा लग रहा था ये वो समझ गया है। दोनों लगभग 1 घंटे तक वहाँ ऐसे ही बैठे रहे। उसके बाद घर लौट आए। पहले दिन तो ईवो सही से परफॉर्म नहीं कर पाया, साथ ही सेन उसे इस गेम में इंटरेस्ट लाने में कामयाब रहा, जो असल में गेम था ही नहीं, ये भी एक प्रैक्टिस थी। और शाहजहान सेन इसी प्रैक्टिस की वजह से बना था। वो अपने सारे ऑर्गन, सारे इंस्टिंक्ट, सारी बॉडी, माइंड, सब कुछ को एग्जैक्टली कैसे काम करवाना है ये जानता था। और जो कुछ भी उसने खोजा है, सीखा है, वो सब कुछ ईवो को देना चाहता था। अब उसने पूछा, तुम्हारी चिन और घुटना कैसा है? ईवो ने कहा, ठीक है, बैंडेड लूज़ हो गए हैं। ठीक है, घर जाकर इसे रिप्लेस कर देंगे। मुझे तुम्हारी चिन दिखाओ, सेन ने कहा और ईवो का चेहरा पकड़ा, उसकी चिन ऊपर उठाई, फिर होठ नीचे खींच के उसके मुंह के अंदर देखने लगा। ईवो के कान तो तुरंत गुलाबी हो गए, पर वो अभी रिएक्ट नहीं कर सकता था। बस उसकी पलकें ऊपर नीचे नाच रही थी। सेन ने कहा, सब ठीक है, यहाँ बैठो, पहले तो मैं तुम्हारे बैंडेड फिक्स करता हूँ। सान ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया। ईवो ने कहा, मैं खुद से कर लूँगा। सेन ने कहा, सच में? फिर मैंने तुम्हें अभी तक अपनी केयर करते हुए क्यों नहीं देखा? क्या ये सारे मार्क्स तुम्हारे घुटने पर अच्छे लग रहे हैं, टैटूज़ की तरह? या फिर इन्हें देखने से तुम्हें प्राउड फील होता है कि तुम कितनी हार्ड प्रैक्टिस करते हो? अगर तुमने अपने जख्मों को ठीक से ट्रीट नहीं किया तो इनमें इन्फेक्शन फैल जाएगा, उसके बाद तुम्हें टिटेनस का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। वो गल्प कर गया। सेन सोचने लगा, ये हमेशा ऐसा क्यों करता है? सेन ने आराम से ईवो के घुटने के बैंडेड बदले। फिर वो उसके पैरों को चेक करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें और कहीं पर चोट लगी है? ये इंसान जिसने ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ये सब कर रहा है। ईवो को तो कुछ अलग ही फील हो रहा था। वैसे भी ईवो की नज़रें सिर्फ और सिर्फ सेन पर ही रहती थी। वो ही उसके लिए पूरी दुनिया था। उसके सारे इमोशंस, प्यार, गुस्सा, केयर, सब कुछ सिर्फ सेन से ही जुड़े थे। उसका हल्का सा टच और ईवो तुरंत पिघल जाता था। तभी उसने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है
और वो तुरंत वहाँ से भाग गया। वैसे आप सोच सकते हो ये वो इतनी जल्दी क्यों भागा होगा। सेन ने साय किया और फिर वो टेबल क्लीन किया। ईबो वापस आया तब उसका फ़ोन बज रहा था। वीडियो कॉल, मतलब ईबो के नंबर पर वीडियो कॉल कौन करेगा। ईबो ने सेन की तरफ देखा, पूछा ये कौन है। सेन जो फ्रिज से बॉटल निकाल रहा था उसने वहाँ पर आकर देखा, वो नंबर मैक्स का था। ईबो ने पूछा मैक्स का मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। सेन ने कहा मुझे कैसे पता होगा, फ़ोन उठाओ बात करो। हाँ कहते हुए ईबो ने फ़ोन उठाया। मैक्स ने कहा हेलो ईबो दीदी, कैसे हो तुम। ईबो ने कहा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो मैक्स काका। मैक्स ने कहा मैं भी ठीक हूँ। अरे ये तुम्हारी गाल पर क्या लगा है। ईबो ने कहा कहाँ। मैक्स ने कहा अरे ये तो क्यूटनेस है, और वो ज़ोर से हंस दिया। सेन जो पानी पी रहा था वो पूरा पानी उसके मुंह से निकल गया। वो ज़ोर से खांसने लगा। इधर ही वो पूरी तरह से शर्मा गया और मैक्स तो और भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। सेन अपना मुंह पोंछकर सोफ़ा की तरफ आया और ईबो के कंधे से उसने फ़ोन स्क्रीन में झाँका। फिर चिल्लाया क्या है ये सब, ऐसी नॉनसेंस बातें कर रहे हो, क्या ये फ्लर्टिंग लाइन थी, तुमने कहाँ से ढूंढी। मैक्स ने कहा नहीं, मैंने तो एक मीम देखा था। सेन ने कहा ऐसे स्टूपिड मीम देखना बंद करो, हमें परेशान मत करो। मैक्स ने कहा परेशान मत करो, तुम दोनों कर क्या रहे हो। पर कॉल कट गया। सेन ने कॉल कट किया और तभी उसे कुछ समझ आया। उसकी भौहें सिकुड़ी। वो सोचने लगा मैक्स उन फाइल्स के साथ क्या कर रहा था, वो भी इस समय। शायद से उन्हीं फाइल से उसे ईबो का नंबर मिल गया होगा। वेल, कुछ तो गलत है। अब उसने मैक्स का नंबर डायल किया। ईबो उसके पास नहीं था। हेलो, मैक्स ने कहा। सेन ने पूछा फाइल्स को क्या हुआ है। मैक्स ने साय करते हुए कहा जो आई थी उसने ये सारी फाइल्स डिलीट कर दी, कंप्यूटर का डाटाबेस भी क्लियर कर दिया, सब कुछ चला गया और अब हम पूरा वापस लिखने बैठे हैं, पर सब चला गया है। सेन ने साय करते हुए कहा ओह अच्छा। मैक्स ने कहा तुम्हारी और ईबो की फाइल को भी छेड़ा गया है। क्यों, सेन ने पूछा। मैक्स ने कहा क्या पता, जो तो हमेशा से नेक्स्ट लेवल है, उसने हमारे 5 इन्फॉर्मर को भी ख़त्म कर दिया। मैक्स बोलते बोलते रुक गया, फिर बोला प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा है, तो अपनी तशरीफ़ लेकर आओ। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।